वेलकम टू रियलिटी चेक। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है अपने पीएम यानी प्रधानमंत्री के पद से। अभी 8 जून को देखना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या वो पीएम मोदी ही होंगे या फिर कोई और होगा। वैसे पीएम मोदी बोलना नहीं बनता क्योंकि वो पीएम मोदी रहे नहीं। ऐसा क्या है कि बीजेपी के लोग जीतने के बाद भी खुश नहीं है, और ऐसा क्या है कि कांग्रेस वाले लोग हारने के बाद भी खुश हैं। दोस्तों, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और अब असली पॉलिटिक्स शुरू हुई है। बीजेपी ने जितना सोचा था उससे बहुत कम पर उनकी नाव जो है वो आकर अटक गई है, और कांग्रेस ने यानी इंडियन अलायंस ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वो लोग अचीव कर पाए हैं। मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास पूरी की पूरी पावर थी। उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा थी, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स बहुत ज़्यादा थी, उनके पास ईडी, सीबीआई और दुनिया भर के सोर्सेस थे। लेकिन इंडियन अलायंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके बैंक अकाउंट सीज थे। उनके कुछ नेता जैसे कि केजरीवाल, आप जानते हैं केजरीवाल जी जो थे, उनको जेल भेज दिया गया था। ईडी के छापे पड़ रहे थे और पैसा नहीं था। उसके बावजूद भी इंडियन अलायंस ने एक बहुत बड़ा नंबर अचीव किया है, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल सा लग रहा था। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, अब की बार 400 पार वाली बात हो रही थी, लेकिन अब की बार 400 पार हो नहीं पाया। उसका मेरे हिसाब से श्रेय जाता है जो जनता है उसको जाता है, जिन्होंने समझा कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर वोट देना नहीं है। उनकी प्रायोरिटी जो है वो है नौकरी मिलना और जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में वो मिलना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके ऊपर उन लोगों ने वोट दिया। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद वहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कि महफिल सजाई हमने और लूट के कोई और ले गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीजेपी के चेहरे इतने ज़्यादा खुश क्यों नहीं लग रहे। क्योंकि अभी तक तो अगर आपने देखा होगा, हमेशा की तरह जो टीवी एंकर्स हुआ करते थे वो लोग एकदम नाचने लग जाते थे। अब वो नाच क्यों नहीं रहे हैं? वो लोग इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हैं? उनके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? मैंने देखा मोदी जी ने तो इस बार मेकअप भी नहीं करवाया। जो डायमंड फेशियल वो करवाते थे वो भी इस बार करवाना भूल गए। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। अब टेंशन किस चीज़ की चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बीजेपी के जो अपने नंबर हैं वो उन्हें जीतने के लिए, बीजेपी को बेसिकली जीतने के लिए 272 यानी 272 सीट्स चाहिए थी। लेकिन बीजेपी की जो अपनी सीट आई है वो आई है 243, यानी कि उनके पास बहुमत की सरकार नहीं है। ना ही बीजेपी के पास बहुमत की सरकार है, ना ही कांग्रेस के पास बहुमत की सरकार है, यानी दोनों की ही सरकार नहीं है। बीजेपी का नंबर हाई इसलिए हो गया है 293, 291 इसलिए हो गया है क्योंकि उनके साथ जो अलायंस है, जो उनके साथी हैं, उनके पास कुछ सीट्स हैं, उनको मिलाकर बीजेपी का जो है वो नंबर हाई हुआ है, 292, 291 पहुंच पाया है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर बीजेपी की तरफ से अगर एक भी पिलर बीजेपी की तरफ से हट गया तो कह सकते हैं कि इस बार सारी की सारी पावर जो है वो कांग्रेस को देनी पड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बन पाएगी। शायद इसीलिए यही कारण है कि कोई भी बीजेपी में खुश नहीं है, और यही कारण है कि जितने भी लोग विपक्ष में हैं वो सारे के सारे बहुत खुश हैं। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी तो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। मतलब उनके पास फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, मीम पे मीम बन रहे हैं। कुछ मीम्स मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ। शायद यही रीज़न है कि गोदी मीडिया जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा उछल कर नाच कर बातें नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग ऑपोजिशन के जो स्पीकर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको बुलाकर उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला मूव क्या होगा। लेकिन विपक्ष वालों ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं कि उनका अगला मूव क्या है। तो इस तरीके से जहां तक मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है जिसकी हमें सिर्फ खुशबू आ रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे कि वो क्या पक रहा है। मेरे हिसाब से पता चलेगा हमें आने वाले 2-3 दिनों में। दोस्तों, पूरा कमेंट बॉक्स खाली है। अपने ओपिनियन डालिए, अपने ओपिनियन लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर के मेरे जो दर्शक है, मेरी जो ऑडियंस है, वो क्या सोचती है। थैंक यू सो मच।